पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, तो उसको हम रिवीजन कर रहे हैं इस लेक्चर में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक्स ए जेड, ए जो है ये एटॉमिक मास को दिखाता है, एक्स जो है ये एलिमेंट का नाम है, और जेड एटॉमिक नंबर है। अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम ऐसा एटम जिसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ना हो, मतलब उसका एटॉमिक स्टेट में रहे, तो जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ए माइनस जेड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे तो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियस बोलते हैं सर। ठीक। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि 1 से लेकर 20 तक याद करना है, और 8 और भी है याद करना है। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक याद रखना है। तो हाइड्रोजन का हो जाता है 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, अल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ठीक, ये 20 तो याद रखना ही है। उसके बावजूद 8 और याद रखना है। ये 8 जो है आयरन, जिंक, कॉपर, ब्रोमीन, आयोडीन, बेरियम, लीड, सिल्वर, ये सब भी याद रखना है। जैसे आयरन का है 56, इसका 65 एटॉमिक मास, इसका है 63.5, इसका है 80, इसका 127, इसका 137, इसका है 207, इसका 108। तो इसको जो याद रखेंगे ऐसे डायरेक्टली याद रहता ही नहीं है, ये मतलब भूल जाते हैं, तो कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो इसको याद रखने, ये 8 को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया है, हम एक ट्रिक बनाए हैं। वो ट्रिक देखने से हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाता है, ये 8 भी याद रहेगा। तो ये 8 को याद कैसे रखना है, ये 8 को याद कैसे रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम अभी फिलहाल ये हटा रहे हैं। ये आठ जो है, ये 8 को याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पीरियडिक टेबल लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हो गया एक, यहाँ हो गया हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हीलियम को यहाँ लिखना है, मतलब पूरा पीरियड टेबल बनाना है। पीरियड टेबल अभी हम बना के शो कर रहे हैं, उसके बाद भी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक। उसके बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक तो याद आ गया। अब इसका हम पूरा सब लिख रहे हैं, जैसे अभी हमको याद है, आपको भी याद आ जाएगा जब पीरियड टेबल पढ़ेंगे। हालिनाकी रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ रदरफोर्ड, वो नवाब था दुबई का, करोड़पति मोबाइल वाली सागर की, मन तक रह बोहर, फिर रूठा, फिर रूठा, फिर रूठा, कौन रहा इरेगुलर मैथ क्लास में, नहीं पटना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे डंडे से, क्यों आगे आऊं रागिनी, जिंदगी कैडबरी हो गई कनाडा जाकर, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, कहे सीता जी
सुनो प्रभु जी फल खा लो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब भिखारी मकान में। ओ स्टाइल से टी को लवली। फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई फिर कल बाहर आई आंटी टेरेस पर। हैना नेहा और करीना जैसी रानियां ओजी। मतलब फिर रूठा उस हसीना से। यहाँ थोड़ा ये फिर रूठा आर यू। ठीक। अब हमको क्या करना है, एक से लेकर यहाँ से एक से लेकर एक दो तीन चार जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम तक तो याद है। जैसे हाइड्रोजन का कितना है 1 है, हीलियम का कितना है 4 है, लिथियम का कितना है 7 है, बेरिलियम का कितना है 9 है, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, अल्मोनियम का 27, इस सिलिकॉन का 28, इसका फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। अब यहाँ तक तो हमको याद है। उसके बाद ये जो 8 है, आयरन, जिंक, कॉपर, ब्रोमीन, आयोडीन, बेरियम, लीड, एजी। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ क्या कौन सा है, सबसे पहले आयरन याद करना है। उसके बाद कौन सा, आयरन के बाद जिंक याद करना है, कॉपर याद करना है। ठीक, आयरन, जिंक, कॉपर आ गया। उसके बाद कौन है, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ ब्रोमीन आयोडीन याद करना है, ब्रोमीन करना है, आयोडीन याद करना है। उसके बाद ब्रोमीन आयोडीन हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, बेरियम यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद कौन आ गया, पीबी लीड आ गया यहाँ। ठीक, तो बेरियम आ गया, लीड और एजी सिल्वर यहाँ आ गया। बस कितना तो याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 याद करना है। तो इसको याद करने के लिए, जैसे आयरन का कितना है, आयरन का 56 है। ठीक, आयरन का 56 है, कॉपर का कितना है 63.5 है, जिंक का कितना है 65 है, जिंक का 65। उसके बाद इधर क्या चले गए, ब्रोमीन, इसका सीधा सीधा है, ब्रोमीन का कितना है 80 है। उसके बाद इधर आगे, इसके बाद इधर जा रहे हैं, एजी का कितना है 100, एजी का है 108, आयोडीन का कितना है 180, आयोडीन का कितना है 100 नहीं 100, आयोडीन का कितना है 127, आयोडीन का कितना है 127। इसके बाद बेरियम का कितना है 207, बेरियम का कितना है 137, और लीड का कितना है 207, मतलब ये है। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो 8 है, ये 8 को याद रखने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्या। सबसे पहले यहाँ आ गया आयरन, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, ठीक, आयोडीन, क्यू आगे, यहाँ आ गया सिल्वर, क्यू आगे। उसके बाद बेरियम यहाँ आ गया, और पीबी जो है यहाँ आ गया लीड। ये 8 को याद रखना है। तो ऊपर वाला तो बाकी है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो यहाँ देखो इसका कितना हो गया 56, इसका हो जाएगा 63.5, जिंक का हो जाएगा 65, ब्रोमीन का हो जाएगा 80, 80 के बाद फिर इधर से हम ये आ गया, एजी सिल्वर का आ जाएगा 108, इसका आयोडीन का हो जाएगा 127। उसके बाद फिर इधर से तो फिर यहाँ नीचे, इसके नीचे फिर ये आ गया बेरियम का आ जाएगा 137, और इसका आ जाएगा 207। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना कि आयरन है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद इधर ही है ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद ये खत्म, इसके बाद फिर एजी आ गया, उसके बाद आयोडीन आया,
आयोडीन के बाद इधर जाएंगे, ये जाने के बाद फिर इसके नीचे वाला लाइन में बेरियम आएगा, बेरियम वाले लाइन में ही ये पीबी आएगा। ये चीज़ क्लियर है, तब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर है, तब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, कौन सा याद रखना है, यहाँ लिख रहे हैं हम आयरन, कॉपर, जिंक, ठीक। इसके बाद यहाँ ब्रोमीन है, ठीक। यहाँ ब्रोमीन के नीचे ही आयोडीन आ जाता है। कॉपर, ये पीरियोडिक टेबल में याद पीरियोडिक टेबल में याद करना होता है। कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 आ गया, और 2 बचा, एक आ गया बेरियम। बेरियम यहाँ आता है, मतलब ये बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, इसमें आता है, सेकंड ग्रुप में आता है। और पीबी जो आता है, पीपी यहाँ आता है, ठीक। मतलब ये जो चीज़ हम ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाले, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये पूरा पीरियोडिक टेबल लिखे। ये पीरियोडिक टेबल आपको भी याद हो जाएगा जब पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको भी ये पूरा याद हो जाएगा। और ये 8 को आपको याद रखना है, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने के लिए नॉर्मल एक शॉर्ट बनाया है। जैसे आपको ये पीरियोडिक टेबल जब याद हो जाएगा, तो आप ये बोल पाइएगा कि पहले आयरन आता है, उसका कॉपर आता है, उसका जिंक आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ब्रोमीन, ठीक। ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आता है, कॉपर के नीचे Ag आता है, और बी है बेरियम, ये सेकंड ग्रुप में है, ये बेरियम यहाँ आ गया। और ये जो है पीबी लीड जो है, ये 14वां ग्रुप में आता है, यहाँ आता है, मतलब आयोडीन से, मतलब आयोडीन के नीचे यहाँ नीचे आता है। तो ये ऐसा अगर क्लियर रख रहे हैं अगर आप, तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ से याद रखना। जैसे आप ये 8 हो गया, ये 8 को याद रखने में दिक्कत होता है, तो सबसे पहले 56 आयरन का 56 याद है। उसके बाद ये 56 है, तो ये कितना होगा 63.5, ये कितना है 65, ठीक। अब ये जो ब्रोमीन है, ये कितना है 80 है, याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह याद रखने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका क्या है। ये 80 है, 80 होने के बाद ये आप 80 के बाद इधर जाएंगे, ये जो है ये है 108, ठीक। ये जो है 100 कितना है 127, ठीक। अब बेरियम जो है, ये आयोडीन के बाद इधर खत्म हो गया, उसके बाद आयोडीन 137 और यहाँ 207। तो अब यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे अगर फिर से एक बार बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले 8 है, ये 8 को याद रखना है 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद बाकी और 8 याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ आ गया आयरन आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद जिंक आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ ब्रोमीन आता है, उसके नीचे आयोडीन आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, ठीक। और ये यहाँ इधर आता है बेरियम, और इधर यहाँ आता है लीड, मतलब ये एक ही लाइन में आता है, ये एक ही लाइन में आता है, ये एक ही लाइन में आता है। आयरन का याद रखना है 56, इसका है 63.5, इसका है 65, ब्रोमीन का है 80, इसका है 108, इसका है 127, इसका है 137, इसका है 207। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब इधर हम यहाँ याद रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का होता है 19, क्लोरीन का है 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो ये तो आपको ऊपर से ही याद हो जाएगा, मतलब जब 1 से लेकर 20 तक याद कीजिएगा उसमें ही आ जाएगा। लेकिन इसको याद रखने के लिए आप ऐसे, मतलब इसमें फंस नहीं सकते हैं। ये 8 को याद रखने के लिए पहले आता है आयरन, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, ठीक। ब्रोमीन आ गया, यहाँ तक क्लियर है। ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आ गया, और कॉपर के नीचे Ag आता है, मतलब क्यों आगे और आगे नहीं, ये आपको पीरियोडिक टेबल में याद कराएंगे। तो ये आ गया, और बेरियम यहाँ आता है, और पीबी जो आता है इसके नीचे आता है, मतलब ये दोनों के नीचे आता है। तो ठीक, ये हो गया 56, ये हो गया 63.5, ये हो गया 65, ये हो गया 80, ठीक।
80 के बाद ये हो गया 108, ये हो गया 127, ये हो गया 137, ये हो गया 207। तो इसको आप नॉर्मली जब आप क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में अगर ये 8 आया तो अगर आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन लगा तो लिख लीजिए आयरन कॉपर जिंक, ठीक, आयरन कॉपर जिंक ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, कॉपर के नीचे Ag, इधर आ गया बेरियम, इधर आ गया Pb, ठीक। अब याद है 56, ये तो नॉर्मल याद रह जाएगा। 56 ये हो गया 63.5, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 200 108, 137, ये हो जाएगा 2 127, 127, ये हो जाएगा 137, ये हो जाएगा 207। ऐसे करके कितना 5 या 6 सेकंड में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे दोबारा करना है, आयरन कॉपर जिंक ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, कॉपर के नीचे Ag, उसके बाद यहाँ बेरियम आ गया, यहाँ लीड आ गया, लीड, ठीक। इसका पता है 56, इसका है 63.5, इसका है 65, इसका आ जाएगा ब्रोमीन का आ जाएगा 80, इसका आ जाएगा 108, इसका आ जाएगा 127, इसका आ जाएगा 137, इसका आ जाएगा 207। तो 5 या 10 सेकंड में आपका आराम से बन जाएगा, अगर ऐसे याद है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हम पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़े, अब यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े कल के, ये सब जितने भी बता रहे हैं आपको, ये सब हम कल पढ़े थे, ठीक। अब कल हम क्या क्या पढ़े थे, कल क्या क्या पढ़े थे, RAM रैम पढ़े थे, ठीक। उसके बाद AMU पढ़े थे। उसके बाद AMU के बाद मोल पढ़े थे, ठीक। उसके बाद रिलेशन बिटवीन मोल एंड AMU और मोल के बीच में रिलेशन क्या है। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास पढ़े थे, या जिसको मोलर मास बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद हम पढ़े थे मॉलिक्यूलर मास, और हम पढ़े थे मॉलिक्यूलर मास और GMM, जिसको मोलर मास बोलते हैं, GMM मोलर मास, ठीक। और हम पढ़े थे एक्चुअल मास। ये सब टर्म हम कल पढ़ चुके हैं। RAM रैम और RMM, यहाँ मोलर मास, इसी में आ जाएगा RMM। तो ये सब टर्म हम कल पढ़ चुके हैं। ये सब एक बार रिवीजन कर रहे हैं, मतलब कल थोड़ा कंफ्यूजन में थे तो अभी थोड़ा रिवीजन करते हैं। कैसे, सबसे पहले ये सब अभी जो भी पढ़े सबसे पहले भूल जाओ। सबसे पहले एटॉमिक मास टर्म जो है, और एक है मॉलिक्यूलर मास, ठीक। एटॉमिक मास जो है मतलब एक एटम, जैसे यहाँ जो है AC या कार्बन, एक एटम का मास कितना है, तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास जितना होगा उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एक एटम का मास जितना होगा उसको एटॉमिक मास। इसका जो यूनिट है इसको AMU में लिया जाता है। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स होंगे उसका एटॉमिक मास को जब जोड़ेंगे तो उसका निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसका भी यूनिट क्या होता है, AMU। तो एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी AMU आता है। अभी AMU क्या है आपको नहीं पता, आपको अभी ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखिए एटॉमिक मास, एक एटम का मास को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास, एक से ज़्यादा जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका जो एटम्स का जब मास को हम जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी AMU में आता है। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, ये दो क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया, एटॉमिक मास क्लियर हो गया। अब एक आता है RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। RAM रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है यूनिटलेस। क्यों होता है ये समझा रहे हैं। रैम क्या है, रैम है एटॉमिक मास, एटम का मास जो कि AMU में रहेगा, एटम का मास AMU में बाय उसको AMU,
एएमयू से मतलब रैम क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये क्या है जब किसी एटम का मास को एएमयू में लेंगे और उसको एएमयू से डिवाइड करेंगे, तो जो इस रेशियो को एटॉमिक मास एएमयू में बाय एएमयू, इस रिलेशंस को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हो गया। अब यहीं आ जाता है आरएमएम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिलेटिव आरएमएम वही है, एक एटम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में भी वही है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाय एएमयू, मतलब मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में लेंगे, उसको एएमयू से जब हम डिवाइड करेंगे तो आरएम निकल जाएगा। तो ये भी क्या होता है, यूनिट लेस होता है। बस इस आर ए एम और आर एम एम में बस ये याद रखना है। और इसमें क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है इतना ध्यान मत दो। ये समझ में आया यूनिट लेस कैसे होता है, क्योंकि एएमयू से एएमयू कट जाएगा, एएमयू से एएमयू कट जाता है, इसलिए आर रैम जो होता है ये यूनिट लेस होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, एटॉमिक मास ये हो गया। तो आर ए एम आर एम एम क्लियर हो गया। ए एम यू, अब हम समझते हैं ए एम यू क्या है। ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। एएमयू को यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करता है, या फिर 1 डाल्टन भी बोला जाता है। एएमयू क्या है, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1 कार्बन 12 एटम का जो मास होता है, इसका मास होता है कितना, 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मतलब मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मतलब 1 कार्बन 12 एटम का जो मास होता है ये इतना होता है। एएमयू जो होता है 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 पार्ट इंटू ये जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है, जो कि कितना है, इतना है। इसको जब इससे 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 इंटू इतना ही एएमयू है। तो एएमयू जब इसको 1.9926 इंटू 10⁻23 जब 1/12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बस ये याद रखना है। एएमयू में क्या याद रखना है, एएमयू जो है 1/12 पार्ट है, मतलब एएमयू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का ही एएमयू है। बस ये याद रखना है। अब एएमयू जो है, एएमयू एक यूनिट है, एएमयू एक यूनिट है जो एटॉमिक मास, एटम का मास ऑफ 1 एटम का मास एएमयू में लिया जाता है, मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में लिया जाता है, ये एक यूनिट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इतना ध्यान नहीं देना है हमको, यहाँ तक क्लियर है, एएमयू क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एएमयू भी क्लियर हो गया। अब मोल, मोल क्या है, मोल एक कलेक्शन है, जैसे कि 1 डोजन, एक डोजन में 12 होता है। 1 क्रॉस आइटम में कितना होता है, 144 होता है, 144 होते हैं। और एक स्कोर में 20 पॉइंट्स होते हैं, एक स्कोर में 20 पॉइंट्स। जैसे ये कलेक्शंस है या हीप है, इसी तरह 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक मोल, अगर एक मोल आ गया तो एक मोल में इतना सारा पार्टिकल्स भी आ सकता है, यहाँ आयंस भी आ सकता है, यहाँ एटम्स भी आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब इतना सारा है एक मोल में। बस ये याद रखना, एक मोल में इतना सारा आता है। ये क्लियर हो गया, मोल भी क्लियर हो गया। अब रिलेशन बिटवीन मोल एंड, रिलेशन बिटवीन मोल एंड एएमयू, एएमयू और मोल के बीच में रिलेशन क्या है, तो याद रखना है एएमयू बराबर होता है 1/Na ग्राम। मतलब 1 मोल जो है, 1 मोल को ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स,
इसको हम Na पार्टिकल्स भी दिखा सकते हैं, Na से भी शो कर सकते हैं, मतलब 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स को Na से भी शो कर सकते हैं। तो ये N, ये रिलेशन याद रखना है, AMU बराबर 1/Na ग्राम। तो ये आ गया, तो 1 AMU बराबर हो जाएगा 1/Na। तो 1/Na यहाँ जो 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स देंगे इसको ग्राम में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम 1 AMU। तो ये रिलेशन, ये तो पहले से याद था हमको, ये रिलेशन याद रखना है, AMU बराबर 1/Na ग्राम, ये रिलेशन आ गया। अब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जिसको आप मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास जिसको मोलर मास बोलते हैं, इसका यूनिट जो है यूनिट ग्राम में आता है। यूनिट ग्राम में क्यों आता है, जैसे अब हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल है एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है, ये क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर आए तो उसका यूनिट AMU में आता है। तो 1 कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 AMU। ये कितना है, 1 कार्बन एटम का मास है 12 AMU। ठीक, अगर वही ले लिए एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल आ जाए या Na आ जाए, 1 मोल Na या 6.023 इंटू 10^23 कार्बन एटम, मतलब यहाँ 1 था, 1 कार्बन एटम का इतना मास है, तो 1 मोल या फिर Na आ जाए या फिर उसका वैल्यू इतना आ जाए, इतना कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो 12 AMU इंटू Na, 12 AMU इंटू Na कर सकते हैं, ये नॉर्मल है, यूनिटरी मेथड लगाए। अब यहाँ 12 AMU जो है, 12 AMU का जो AMU बराबर क्या होता है, 1/Na इंटू ग्राम। ये रिलेशन निकाले उधर हम, AMU के जगह हम ये लिख लेंगे 1/Na यहाँ ग्राम, ये इंटू Na। ठीक, Na से Na गया तो कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया। ये कैसे 12 ग्राम आया पता चल गया। तो यहाँ से आप ग्राम एटॉमिक मास जिसको मोलर मास बोलते हैं, या फिर मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, तो ऐसे निकालते हैं 12 ग्राम, मतलब ग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ रिलेशंस, एटम दिया हुआ है, RM रैम दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, और G ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास दिया हुआ है। ठीक, तो इसको आप समझ रहे हैं। एटम जैसे कि कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है, मास यहाँ जो एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, और यहाँ जो GM ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स का मास है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स, इतना नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10^23 एटम्स का, मतलब एटम्स का मास है ये GM ग्राम एटॉमिक मास। तो कार्बन आ गया, कार्बन का एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, AMU। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का जो मास होता है 12 AMU होता है। रैम जो होता है एटॉमिक मास बाय AMU, तो यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ जो है मास ऑफ 1 मोल एटम्स, AMU से कट के ग्राम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 ग्राम। ये क्लियर है। अब यहाँ ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन का कितना था, 16 AMU। ठीक, और तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 16 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो सम है एटम जैसे मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, सारे एटॉमिक मास को जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या है, AMU है। मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट जैसे CO2, C का कार्बन का 12 AMU होता है और इसका 16 इंटू 32 44 AMU। तो इसका रिलेशन भी यहाँ ले रहे हैं, जैसे यहाँ ले रहे हैं मॉलिक्यूल
और रैम की जगह में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, या एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ही बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक, ये आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, वो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ हम ले रहे हैं, क्या एग्जांपल है? O2। O2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक, O2 एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना होगा? 32 AMU। तो RMM मॉलिक्यूलर मास AMU में बाई AMU, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 32 ग्राम। ये ग्राम कैसे आया? यहाँ से आ गए हम। उसके बाद है N2O। N2O का कितना है? 44 AMU और इसका 44, ये हो जाएगा 44 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक टर्म आ गया एक्चुअल मास। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास क्या है? एक्चुअल मास कुछ नहीं है, जैसे मास, एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल है, मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना है? 12 AMU। एक कार्बन एटम का मास कितना है? मास ऑफ वन कार्बन एटम, एटम एटॉमिक मास है ये, एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। तो एक्चुअल मास अगर निकालना है, इज एक्चुअल मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। तो एक्चुअल मास में क्या करेंगे हम? एक्चुअल मास में ग्राम में लेके आएंगे। एक्चुअल मास में जो AMU में है उसको ग्राम में, तो 12, तो 1 AMU बराबर क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ AMU की जगह में लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आ गया एक्चुअल मास। बस यही है, एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 AMU, एक्चुअल मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया एक्चुअल मास। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे ये कल यहाँ तक पढ़े थे, कल कल जो पढ़े थे हम यहाँ तक पढ़े थे, जो अभी डिस्कस कर लिए। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ ज़्यादा लिखा लिखी नहीं करेंगे क्योंकि सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है बढ़िया से। एक्चुअल मास क्लियर हो गया। मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम इज नॉन इट्स एक्चुअल मास। एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम 12 AMU एक्चुअल मास। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल 18 AMU एक्चुअल मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये AMU को कन्वर्ट कर दिए इधर, तो 1 AMU बराबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ रहे हैं नोट करके। मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम आ जाए, यहाँ जो है वन मोल एटम आ जाए तो ग्राम एटॉमिक मास। वन मोल एटम, ये जो एटम है, एटम आ जाए तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल आ जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ठीक, ग्राम एटम आए, ग्राम एटम आए या जी एटम, ग्राम मॉलिक्यूल आए या जी मॉलिक्यूल, या ग्राम आयन आए, जी आयन, ग्राम मोल आए या जी मोल, इज नॉन एज मोल। इसको मोल ही कंसिडर करेंगे, मतलब ग्राम एटॉमिक आए, ग्राम एटम आए या ग्राम मॉलिक्यूल आए या ग्राम आयन आए या ग्राम मोलो आए, तो हम इसको मोल ही मानेंगे। 5 ग्राम एटम, 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन तो 5 मोल ऑफ कार्बन। 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 तो 2 मोल ऑफ O2। 4 ग्राम आयन ऑफ सोडियम तो 4 मोल ऑफ सोडियम। 3 ग्राम मोल ऑफ सल्फर तो 3 मोल ऑफ सल्फर। मतलब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल आए तो इसको मोल ही कंसिडर करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब शुरू होता है इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर पानी वानी पीना है तो पी लो भाई। यहाँ हम अब आगे जो पढ़ेंगे, यहाँ 8 फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि रियल मोल कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला फार्मूला जो है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, या जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन
मास, गिवन मास जो कि किसमें होगा, ग्राम में, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल, मोलर मास जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं या मास ऑफ वन मोल या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल या मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम या फिर मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब ये पहला फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन जैसे 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसका मोल्स निकालना है, तो 24 बाई कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जो है वो कितना आता है, 12 आता है, 12 ग्राम, 12 इंटू, तो ग्राम से ग्राम गया, तो यहाँ से 24 ग्राम था, यहाँ से ग्राम, ग्राम से ग्राम गया तो 2 मोल आ गया। अब यहाँ 51 NH3, एन का होता है 14 3 17, 17 इंटू 3 3 मोल, 270 ग्राम C6H12O6, C6H12O6 का अगर हम मोलर मास निकालें तो कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। ठीक, ये हमको पता है। अब इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3 नंबर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 5 से 12 6 72, 72 आ गया, हाइड्रोजन 12 आ गया, ऑक्सीजन 96 आ गया, तो कितना आ जाएगा 10 10 18 180। तो मोलर मास ये जो C6H12O6 ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो मोलर मास होगा वो 180 होगा, तो 270 बाई 180 करें, गिवन मास है 270, 180 दिए तो 3/2 मोल आ गया। अब आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब इजी क्वेश्चन है। 132 ग्राम ऑफ CO2, 132 ग्राम ऊपर कर दिए, CO2 का जो मोलर मास है वो नीचे कर दिया 3 मोल, 90 18, 176 44, 180 60, 196 मिलीग्राम है, तो इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ 196 इंटू 10⁻³ H2SO4 का 98 आता है, 98 ग्राम, तो ये सॉल्व करके ये आ गया। 1 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 kg कैल्शियम का कितना आता है, कैल्शियम का होता है 40, इसका होता है 12, इसका होता है 16, इसको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 मोल, 46 ग्राम यानी ये आ गया। ये हो गया पहला। दूसरा जो है, अब इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनाया गया है। दूसरा फॉर्मूला में क्या है, मास निकालना है हमको, मास निकालना है, क्या करना है, एन इंटू मोलर मास, मतलब अब ये निकालना है, तो ये इसको और इसको इंटू करेंगे तो निकल जाएगा। अब यही सवाल यहाँ है, 2 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन का 2 मोल दिया हुआ है, मोलर मास निकाल, कार्बन का मोलर मास कितना है 12, 12 इंटू 2 24, 5 मोल NH3 का मोलर मास 17, 17 इंटू 5 85, 2 ग्राम एटम, ग्राम एटम मतलब मोल ही होता है, और सल्फर का कितना होता है 32, 32 इंटू 2 64, 4 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, O2 मॉलिक्यूल है 4 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, O2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा O2 का 32, 32 इंटू 4 128, 5 मोल H2O, 5 H2 एक मॉलिक्यूल है, 5 इंटू मोलर मास, H2O का मोलर मास दे दिए, ये भी इसी तरह बना 3/4 इंटू इसका मोलर मास, इसका मोलर मास, ये जो NH2CO, अरे यार क्या, NH2CO NH2, ये यूरिया, इसका जो मोलर मास होता है 60। मतलब आपको ये फॉर्मूला अगर पता है, ये अगर पता है तो ये आराम से निकाल सकते हैं। मोलर मास समझ में आ गया क्या है। अब आगे हम निकाल, तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये पहला फॉर्मूला ये हो गया, पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स को n दिखाते हैं इंटू Na, अगर नंबर ऑफ मोल्स में अगर Na अगर मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स में अगर Na अगर मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यही है नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 मोल NH3, 2 मोल में अगर Na मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 Na मॉलिक्यूल्स, 5 मोल CO2, 5 मोल में अगर Na मल्टीप्लाई कर दी 5 Na मॉलिक्यूल्स,
4 ग्राम मोल, ग्राम मोल मतलब मोल ही होता है, तो 4 ग्राम मोल SO2 में Na मल्टीप्लाई किए तो 4 Na मॉलिक्यूल्स, 5 बाई Na मोल CH4 में Na मल्टीप्लाई किए तो 5 मॉलिक्यूल्स। ये इस चीज़ क्लियर है। अब चौथा फॉर्मूला जो बनेगा, चौथा फॉर्मूला बस इसी का, ये जो है इससे रिलेटेड है, ये जो है इससे रिलेटेड है। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ, ये तो तीसरा फॉर्मूला से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के, अब हमको मोल्स निकालना है, मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na करेंगे तो मोल्स निकल जाएगा। बस इसको Na का वो इसका नीचे कर दिए तो ये बन गया। अब यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 बाई Na कर दिए, मोल निकल जाएगा। इतना को बाई Na से मल्टीप्लाई, Na का वैल्यू ये आता है, मोल निकल गया। इसको Na से मल्टीप्लाई किए, मोल निकल गया। इसको Na से मल्टीप्लाई किए, मोल निकल गया। तो अब तक अभी 4 फॉर्मूला पढ़े हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मोल निकालना है, गिवन मास जो ग्राम में रहेगा बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक। दूसरा पर है मास निकालना है, तो N इंटू मोलर मास, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, N इंटू Na करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। अगर मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से Na को डिवाइड करो, तो 4 फार्मूला बन गया, यहीं से 4 फार्मूला बन गया, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी, जहाँ प्रेशर, पी जो होता है प्रेशर जो एटीएम में लिया जाता है, वॉल्यूम को लीटर में लिया जाता है, एन जो है नंबर ऑफ मोल है, आर टी जो है टेम्परेचर है जो केल्विन में लिया जाता है, आर जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यूज को याद रखना है। ये सबसे पहला वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये वैल्यू याद रखना है। दूसरा है 25/3 या फिर 8.314 को 25/3 लिख सकते हैं, जूल पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये तीनों वैल्यू याद रखना है। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये तीनों वैल्यूज को याद रखना है। ये लीटर एटीएम में है, ये भी एनर्जी का यूनिट है लीटर एटीएम, ये जूल भी एनर्जी का यूनिट है और कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, ये कन्वर्जन है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात, 0.0821 को जब 273 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करेंगे इस तरह का आएगा, तो जब ऐसा आएगा तो 22.4 ले लीजिए, जब 0.0821 को 300 से करेंगे 2246 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नोट करके लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ, मतलब 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, कोई भी गैस 1 मोल गैस है, जब उसको STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में उसको जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें कितना वॉल्यूम आता है, 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml आता है। अब यहाँ पे कैसे आया ये 22.4, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ST और NTP कंडीशन प्रेशर है 1 atm, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर को जो रखा जाता है 1 atm रखा जाता है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, मतलब प्रेशर का इतना, प्रेशर का 1 atm रखे, प्रेशर का 1 atm रखे, वॉल्यूम प्रेशर का 1 atm रखे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन रखे, 1 मोल गैस, ये जो 1 मोल गैस है इसका जो वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर आएगा। अब ये 22.4 लीटर है, ये कैसे आया देखिए, पी वी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ वी आ गया एनआरटी बाई पी, एन 1 मोल, आर का वैल्यू हम ले लिए 0.0821 लीटर एटीएम, ठीक, इंटू टेम्परेचर केल्विन इंटू 273, नीचे में क्या आ गया प्रेशर आ गया 1 atm, ठीक। ये मोल केल्विन ये सब यूनिट्स है, ये सब काटे तो ये यहाँ से कट गया ये सब, तो यहाँ से ये बाकी सब कट गया। अब यहाँ देखिए 0.0821 इंटू 273, 0.0821 इंटू 273 लीटर बचा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर आ गया। तो यहाँ से अब एक फिर यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम एट एनटीपी और वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, अगर वॉल्यूम निकालना है एसटीपी और एनटीपी पे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, नंबर ऑफ मोल्स कीजिए उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बन गया। ये नंबर ऑफ मोल्स, ये जैसा है सेम वैसा ये फॉर्मूला है, ठीक।
तो इसके क्वेश्चन अब अगर देखें 2 मोल NH3 एट एसटीपी, 2 मोल NH3 एट एसटीपी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसको नंबर ऑफ मोल्स को इससे मल्टीप्लाई कर दी 22.4 से, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। आसान है भाई, बस फॉर्मूलाज कैसे आ रहा है अभी। और इसका ही फिर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इसको 22.4 को इसके नीचे कर दो, वॉल्यूम के नीचे, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी को 22.4 लीटर नीचे कर दिए, या फिर 22.4 लीटर को 22.4 इंटू 10³ ml लिख सकते हैं। बस इसके सवाल ये है। तो अब तक कितना फार्मूला पढ़ लिए, 6 फार्मूला पढ़ लिए। एक आ गया मोल्स निकालना है, गिवन मास जो कि ग्राम में आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक, अब यहाँ मास निकालना है, तो n इंटू मोलर मास, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो n मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा। अब मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब Na से डिवाइड करेंगे तो मोल आ गया। अब ये चौथा हो गया। पांचवा में क्या है, वॉल्यूम निकालना है किसी भी गैस का, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी या एनटीपी में वॉल्यूम निकालना है, तो क्या कीजिए, एन को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मोल निकालना है तो वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी पे जो वॉल्यूम है उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये 6 फार्मूला है, और एक फार्मूला और आएगा, और 2 फार्मूला है, तब मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब सारे सवाल पॉज करके बना लो भाई। 44.8 लीटर है, आराम से ये सब सॉल्यूशन क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ एक टर्म आता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एटोमिसिटी क्या है, एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स है वही एटोमिसिटी है। जैसे कि CO2 में कितना एटम्स है, एक कार्बन के एटम्स है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ एटम्स कितने हैं, 3 हैं, तो 3 हो गया एटोमिसिटी। यहाँ कितना है, O2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है, तो ये एटोमिसिटी 2 हो गया। NH3 एक मॉलिक्यूल है, ये NH3 एक कंपाउंड है जिसमें 4 एटम्स है, 4 हो गया एटोमिसिटी। CH4 में 5 एटम्स है, 5 एटोमिसिटी। H2SO4 में 7 एटम्स है, तो 7 हो गया एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या है, एटोमिसिटी एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड में जितने एटम्स होंगे वही हो गया एटोमिसिटी। जितने एटम एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं वही हो गया एटोमिसिटी। यहाँ से सवाल, एटोमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप यहाँ से सवाल, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो क्या कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटोमिसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटोमिसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स निकल जाए। जैसे 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का 4 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ एटम्स निकालना है एटम्स कितना होंगे, तो 4 मॉलिक्यूल में यहाँ एटोमिसिटी कितना, 3, तो 4 मॉलिक्यूल में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 एटम्स आ गया। 5 मॉलिक्यूल NH3, 5 मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल में एटोमिसिटी कितना है, 4 है, 5 इंटू 4 तो 20 एटम्स आ गए। ये क्लियर है। अब 8वां जो फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उसमें एटोमिसिटी को डिवाइड कर देना है। एटोमिसिटी का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ सवाल है 20 एटम्स है O2 का 20 एटम्स है, तो क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो एटोमिसिटी 2 है, तो 20 एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई 10 मॉलिक्यूल्स, 40 एटम्स है NH3 का, 40/4 ये एटोमिसिटी हो गया, 40/4 10 मॉलिक्यूल्स आ गया। तो ये 8 फार्मूला है। 8 फार्मूला क्या, सबसे पहले अगर मोल निकालना है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ग्राम में बाय मोलर मास, अगर मास निकालना है तो n इंटू मोलर मास, ये फार्मूला आ गया। 2 फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो,
और अगर मोल्स ही निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से Na का डिवाइड कर दो। वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम अगर निकालना है तो N इंटू 22.4 लीटर कर दो। और अगर मोल्स ही निकालना है तो वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी को 22.4 लीटर से कर दो। और अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मॉलिक्यूल्स में एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो एटम्स बाय एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को एटोमिसिटी से डिवाइड कर दो। ठीक, ये हो गया। आप यहाँ पे जो इंटर कन्वर्जन टेबल है, इंटर कन्वर्जन टेबल, ये इंटर कन्वर्जन टेबल को, ये टेबल कब काम आता है, जैसे आपको सवाल पूछ देगा मास, मतलब सवाल में मास दे दिया जाएगा, मास दिया रहेगा, आपको पूछ लेगा एटम्स, यहाँ से सवाल कैसा आता है। ये जो टेबल बनाने का मकसद है, ये मकसद यही है कि आपको मास दे दिया जाएगा, यहाँ से मास दे दिया जाएगा, मास से आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि एटम्स कितने होंगे। या फिर वॉल्यूम दे दिया जाएगा, वॉल्यूम से आपको पूछेगा एटम्स कितने होंगे। वॉल्यूम दे दिया जाएगा, वॉल्यूम से आपको पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। मास दे दिया जाएगा, मास से आपको वॉल्यूम पूछेगा। यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल के लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये टेबल कोई हार्ड नहीं है, यहाँ जो है, यहाँ जो कि एकदम, यहाँ जो सब चीज़ किया, ये जो 8 फार्मूला है, ये 8 फार्मूला ही यहाँ है इंटर कन्वर्जन टेबल पे। तो अभी तक इसको एक बार देख लीजिए, ये फार्मूला उसको एक बार। ये फॉर्मूलाज देख लिए। अब इंटर कन्वर्जन टेबल, ये जो इंटर कन्वर्जन टेबल है, इंटर कन्वर्जन, ये जो इंटर कन्वर्जन टेबल है, ठीक, ये जो इंटर कन्वर्जन टेबल है यहाँ, इसके सबसे पहले कुछ रूल्स है, और रूल्स को ध्यान से, सबसे पहले मास, इसके इस कन्वर्जन टेबल के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे सबसे पहला रूल, मास, जो इस टेबल में जो मास का वैल्यू लेंगे वो ग्राम में लेंगे। ठीक, वॉल्यूम जो लेंगे वो लीटर में लेंगे या फिर एमएल में लेंगे। ठीक, ये जो पॉइंट यहाँ जो गोल क्या हुआ है, इस गोलाई का मतलब है कि गिवन, ये सवाल में जैसे यहाँ गोल क्या हुआ है, इसका मतलब ये गिवन दिया हुआ है, और ये जो तीर का निशान है इसको फाइंड करना है। ये 4 चीज़ आपको दिमाग में रखते हुए बनाना है। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को हम ले लिए बीच में, नंबर ऑफ मोल्स को ले लिए बीच में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मास है, मास को या फिर वेट, जो कि किस में है, ग्राम में है। ठीक, मास और वेट है। अब मास आपको दिया हुआ है, क्या है, गिवन क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, गिवन, और इसका मतलब है टू फाइंड, याद रखना है। मास आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास से आपको मोल जाना है। तो मास से जब आप मोल जाइएगा, जैसे मास दिया हुआ है आपको, ठीक, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको, और क्या करना है, मास, यहाँ देखिए मास आपको, ये इसका मतलब मास दिया हुआ है आपको, क्या जाना है, मोल्स निकालना है, ये फाइंड करना है, मोल्स को फाइंड करना है। मास दिया हुआ है, मोल फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है, ये मतलब हो गया मोल को फाइंड करना है। ठीक, मास दिया हुआ है, मोल फाइंड करना है। तो यहाँ क्या है, मोलर मास को डिवाइड किए, मोलर मास से क्या किया, डिवाइड किया। मतलब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला देखिए, पहला वाला फॉर्मूला, मास दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, मोलर मास से, इसको मोलर मास से डिवाइड किए, मतलब इसको मोलर मास से डिवाइड किया। ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला ही यहाँ आ गया, ये इस्तेमाल हो गया। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ये गोला का मतलब, ये गिवन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमको, मास फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ये गिवन है, क्या करना है, मास को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो क्या किया, मल्टीप्लाई किया मोलर मास से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, इनटू मोलर मास।
तो क्या निकल गया, वेट या मास निकल गया, ये निकल गया 2 पॉइंट निकल गया। ये दूसरा क्लियर है। अब तीसरा, अगर यहाँ ये वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है, ये सवाल कहाँ है, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये गिवन है, फाइंड क्या करना है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड करना है ये, तो वॉल्यूम दिया हुआ फाइंड करना है, तो ये क्या किया 22.4 से डिवाइड किए, 22.4 लीटर से डिवाइड किए, जिससे नॉर्मली वॉल्यूम गिवन है, निकालना क्या है, मोल निकालना है, तो वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड किया, ये वाला ये आ गया। अब यही फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो इसको आगे इधर लेके आगे वॉल्यूम एट एसटीपी पर निकालना है, निकालना क्या वॉल्यूम एट एसटीपी, तो क्या करेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 22.4 लीटर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम एट एसटीपी निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो दिया हुआ क्या, मोल्स दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूल निकालना है, मोल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या करना है इनटू Na, जैसे याद देखिए दिया हुआ क्या है, मोल्स दिया हुआ है, यहाँ मोल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल निकालना है, मोल्स दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या किए Na में Na का मल्टीप्लाई किए, तो क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब यही उल्टा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे Na से, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई Na करेंगे, ये क्लियर है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमको नंबर ऑफ एटम्स पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स पता करना है, तो आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स पता करना है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, एटम्स पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, एटम्स पता करना है, ये एटम्स पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, एटम्स पता करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या किए मल्टीप्लाई किए एटोमिसिटी, तो इनटू क्या कर दिए एटोमिसिटी कर दिए, इनटू एटोमिसिटी। अब यही उल्टा, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको निकालना है, तो इसमें क्या है कि एटोमिसिटी से डिवाइड कर दिए, डिवाइड एटोमिसिटी। तो ये चार्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, ये जो 8 फार्मूला है, ये 8 फार्मूला ही यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो एक आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, आराम से बनाओ, बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, यहाँ तक हो गया, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये इंटरकन्वर्जन टेबल हो गया, इसमें मास जो होगा ये ग्राम में आना चाहिए, और वॉल्यूम जो होगा ये लीटर या फिर ml में होना चाहिए। अगर कुछ किसी को समझना पॉज कर लो, पॉज करके आराम से समझ लो भाई। ठीक, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे यहाँ 34 ग्राम, इस क्वेश्चन में 34 ग्राम है ऑफ NH3, 34 ग्राम NH3 गैस है। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 34 ग्राम, मतलब ये दिया हुआ है, और पूछा क्या नंबर ऑफ एटम्स, ये दिया हुआ है, और यहाँ ये दिया हुआ यहाँ आना है, दिया हुआ ये है, आना यहाँ है। अब कैसे आएंगे इसका प्रोसेस, सबसे पहले मास दिया हुआ है, मास से मोल निकालो, सॉल्यूशन करेंगे, मास से मोल निकल जाएगा, मोल कैसे आएगा, मास 34 बाई
मोलर मास NH3 का मोलर मास कितना होता है 14 3 17, तो आ गया 2 मोल। ये आ गया मोल्स, आ गया 2 मोल आ गया, यहाँ आ गया। अब मोल से हमको मॉलिक्यूल जाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मॉलिक्यूल निकालना है तो 2 मोल इंटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स है, मोल से मॉलिक्यूल से निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 मोल, तो क्या हो गया 2Na मॉलिक्यूल हो गया, 2Na मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, 2Na मॉलिक्यूल हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो ये 2Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 2 क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो 2Na मॉलिक्यूल, ये तो 2Na मॉलिक्यूल है, इसमें एटोमिसिटी अब मल्टीप्लाई करेंगे। एटोमिसिटी कितना है NH3, इसमें कितना एटम है 4, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 8Na एटम्स, तो 8Na हो गया आंसर। ठीक, ये सवाल कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से आने के लिए सबसे पहले मोल्स आए, मोल से मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल से एटम्स आए, बस ऐसा ही प्रोसेस है। अब वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी आना है तो मास से पहले मोल्स आओ, मोल से फिर वॉल्यूम आराम से आ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल से हम बस वही वही कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप यहाँ नोट्स, ये नोट्स में मेरा बहुत सारा सवाल है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ इन 67.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, STP पे फाइंड मास, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से मास जाना है। तो इस पेज को हम यहाँ निकाल के रख लेते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ ये पेज हम यहाँ रख लिए। ठीक, अब यहाँ सवाल में क्या पूछा है 67.2 लीटर, इन 67.2 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ गैस CO2 गैस दिया हुआ है एट STP फाइंड मास, यहाँ से यहाँ जाना है तो बस यहाँ से फिर मोल जाओ, मोल से मास आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ। सवाल आप बना के देखिए, आराम से बन जाएगा। इन 3.012 324 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस, यहाँ क्या दिया हुआ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है N2 गैस का, क्या पूछा मास, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, बन जाएगा। वॉल्यूम एट STP, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, वॉल्यूम एट STP निकल जाएगा। इन 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस, 32 ग्राम मास दिया हुआ, 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस ये दिया हुआ है, फाइंड वॉल्यूम एट STP, यहाँ से वॉल्यूम पूछा है, ये दिया हुआ ये पूछा है, तो यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आ जाओगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, आप सॉल्व करो, आराम से बन जाएगा, कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम, बस। तो ये जो सवाल है इसको मैं एक बार बना रहा हूँ, आपको समझना है। ये जो सवाल है, ये जो सवाल है इसको मैं बना रहा हूँ समझने के लिए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या है, इन 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस, ठीक, फाइंड क्या करना है, सबसे पहला है वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम पता करना है एट STP पे। दूसरा फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तीसरा फाइंड क्या करना है, तीसरा फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। चौथा क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एक सवाल के अंदर 4 चीज़ आपको फाइंड करना है। तो अब बनाते कैसे हैं देखिए, इन 32 ग्राम ऑफ CH4, ये दिया हुआ मास दिया हुआ 32 ग्राम, इससे वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन एक कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले 32 ग्राम है तो इसका मोल्स निकालना है,
32 ग्राम बाई CH4 का कितना था 16, तो आ जाएगा 2 मोल आ गया। तो यहाँ से यहाँ ये स्टेप में हम पहुँच गए, मोल पहुँच गए। अब यहाँ से क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछा है, 1 नंबर में क्या पूछा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम को निकाल लिए। अब वॉल्यूम को जो निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से एन से 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन कितना है, 2 इंटू 22.4 लीटर, तो कितना आ गया 44.8 लीटर वॉल्यूम आ गया। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आना है हमको, ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ आना है। तो ये कैसे आएंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ मोल्स तो हम निकाल लिए 2 मोल। अब ये मोल्स निकालने के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 2 मोल इंटू Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए 2Na इंटू एटोमिसिटी, 2Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितना है, CH4 का एटोमिसिटी, CH4 का एटोमिसिटी कितना है 5, 5 एटम्स है, 4 और 1 5, तो 10 Na एटम्स आ गया। ठीक, दूसरा सवाल बन गया। तीसरा, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कितना कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम। तो मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से मॉलिक्यूल आ गया। अब इससे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, CH4 में कार्बन एटम, कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो कार्बन एटम में मॉलिक्यूल, सबसे पहले फिर से शुरू से क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कार्बन और हाइड्रोजन एटम पूछा है। क्या दिया हुआ है, 32 ग्राम मास दिया हुआ है। तो मास से हम कहाँ आए, मोल आए, मोल से मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल से एटम्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल का तो आ गया ये, फिर से शुरू से 32 ग्राम है, शुरू से बनाना है, यहाँ से शुरू से बनाना है। अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो फिर से शुरू से बनाना है। क्या दिया, 32 ग्राम से कार्बन पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है। तो 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम से मोल निकाले, 32 बाई 16, यहाँ आ गया 2 मोल, 2 मोल आ गया। 2 मोल से, अब मोल से एटम में जाने के लिए बीच में मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, 2 मोल इंटू Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए 2 इंटू Na, ये आ गया, इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, कार्बन का एटोमिसिटी कितना है 1, तो 1 कर दिए, तो 2 Na कार्बन एटम्स आ गए। अब वही पूछा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो 2 Na तो आएगा ही, 2 Na इंटू हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना है 4, तो 8 Na हाइड्रोजन एटम्स। ये चीज़ क्लियर हुआ, कोई हेडेक लेने वाली चीज़ नहीं, आराम से बनेगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले CH4 है, ठीक। तो CH4 में, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है। सबसे पहले कार्बन में, कार्बन का क्या, कार्बन का ये होता है 12, ये होता है 6, ये चीज़ पता है। हाइड्रोजन का ये होता है 1, ये होता है 1, मतलब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक। तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक मास, एटॉमिक ये न्यूट्रल है, तो कार्बन का कितना आ गया 6, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा 6। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, A माइनस जेड। न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो A माइनस जेड। ए एटॉमिक नंबर 12 माइनस जेड 6, तो कितना आ जाएगा 6, तो न्यूट्रॉन का आ गया 6, ठीक। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ 4 है, तो 1 का निकालो, इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा। 1 का कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, प्रोटॉन कितना है 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन, ध्यान देने वाली बात, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है A माइनस जेड। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड,
तो ए कितना है 1 माइनस जेड भी 1 है, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको इंटू करो, इंटू 4, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 4, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ ठीक। अब हम बना रहे हैं, क्या बोला है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, यहाँ बना रहे हैं, ये चीज़ पता हो गया। CH4 में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। इलेक्ट्रॉन कितना है 6 4, 6 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का। प्रोटॉन कितना है 6 प्लस 4, 6 कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। न्यूट्रॉन कितना है 6 प्लस 0, तो ये हो गया 10, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। ठीक, अब क्या निकालना है, अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी बाकी भूल जाओ। 32 ग्राम दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 32 ग्राम, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। 32 बाई 16 तो आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ आना है, एटम्स पे आना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 2 मोल इंटू Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर, अब यहाँ से ध्यान देना फोकस। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इंटू Na, 2 इंटू Na, ये तो मॉलिक्यूल आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जितना है, ये कितना, इलेक्ट्रॉन 10 है, एटॉमिसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन का 10, 10 से मतलब हुआ है, तो 20 Na इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो 2 इंटू Na इंटू 10, तो आ जाएगा 20 Na प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो 2 इंटू Na, न्यूट्रॉन कितना है 6, एटॉमिसिटी 6 है, 6, तो 12 Na न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, आराम से ठंडा दिमाग से क्वेश्चंस को देख लो। यहाँ देखने के बाद एक बार फिर से सॉल्व करो, आराम से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद ये सवाल बन गया, इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ और सवाल में। यहाँ भी 20 ग्राम ऑफ CaCO3 है, 20 ग्राम 200 ग्राम CaCO3, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आराम से बन जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन ये बन जाएगा आराम से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे ये बनाए वैसे सेम क्वेश्चन ये है, बन जाएगा आराम से। अब यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ 132 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मोल्स निकालो, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, तो आराम से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं, ये जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, ठीक, ये क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम मास विल बी प्रेजेंट इन, मैक्सिमम मास किस में प्रेजेंट होगा, 4 ग्राम एटम, 4 ग्राम एटम, यहाँ जो ग्राम एटम है, ग्राम एटम मतलब होता है मोल, ये आगे बोल चुके हैं, नोट करके बताए थे। तो मैक्सिमम मास, तो यहाँ मोल दिया हुआ, मोल से मास निकालना है इनटू, तो ये आराम से बन जाएगा आपसे। आप यहाँ पे एक नोट करके एक बात है, ये नोट करके बात इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ जो है 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मोल ऑफ ओ, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ है 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मोल ऑफ ए, ग्राम एटम मतलब होता है मोल, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिए। 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ जो है 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ हम एटम लेंगे, ऑक्सीजन एटम लेंगे, एटम माने सिंगल लेंगे। यहाँ 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ 2 ग्राम मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो ग्राम मॉलिक्यूल होता है मोल। ये जो मॉलिक्यूल है तो यहाँ जो लेंगे O2 लेंगे, ये मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ O2 लिए, यहाँ एटम होने की वजह से सिर्फ O लिए। यहाँ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ 2 मोल, ये जनरली क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आया, तो 2 मोल ऑफ O2 लेंगे। 2 मोल ऑफ O2 इसलिए लेंगे क्योंकि नेचर में नेचुरली O2 मिलता है, H2 मिलता है, N2 मिलता है, Cl2 मिलता है, F2 मिलता है, ठीक। ये यहाँ तक ये क्लियर है। अब ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। फ्रॉम 136 ग्राम ऑफ CO2, 136 ग्राम ये दिया हुआ है,
इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव, 176 ग्राम है CO2 का, इसमें से इतना मॉलिक्यूल्स निकाल दिया गया है, तो देन फाइंड द मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो इसमें CO2 कितना बचेगा, मतलब मोल्स निकालना है। सबसे पहले आपको 176 ग्राम का 176 ग्राम का मोल्स निकालो। ठीक, 176 ग्राम का मोल निकालो, 176 ग्राम का मोल निकालो, और उस मोल्स का फिर मॉलिक्यूल्स निकालो। निकाल लिए, क्या क्या बोले, 176 ग्राम का मोल निकालो, इस मोल 176 ग्राम का जो मोल आएगा उसका मॉलिक्यूल निकालो। निकाल लिए। इस मॉलिक्यूल में जो क्वेश्चन में जो चीज़ है उसको माइनस करो। क्वेश्चन में क्या है, 1.5 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स। यहाँ जितना आएगा उसमें से ये माइनस करो। माइनस करने के बाद यहाँ जितना आएगा, यहाँ जितना आएगा मतलब माइनस करके जितना यहाँ मॉलिक्यूल्स बचेगा, इस मॉलिक्यूल्स को फिर मोल में कन्वर्ट कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बना के देखिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। फाइव 5.6 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP हैज ए मास ऑफ 8 ग्राम, देन फाइंड द मोलर मास। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से तो बन ही जाएगा। ये एक अच्छा अप्रोचिंग क्वेश्चन है। ये जो है ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो ये लास्ट सवाल है। इसके बाद और सवाल नहीं करेंगे, मतलब इसके बाद क्लास मतलब लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये कंसेप्ट है, ये अप्रोच है, इसमें आपको माथा लगा नहीं है। जैसे इस तरह का सवाल आए ऐसा ही अप्रोच आपको इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में। देखिए सवाल क्या है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड X3Y2 एंड XY2। मतलब दो एलिमेंट्स है जो कंबाइंड होके, दो एलिमेंट्स है जो कि कंबाइंड होके कंपाउंड बनाया, जैसे कि X3Y2 कंपाउंड बनाया और XY2 कंपाउंड बनाया, X3Y2 कंपाउंड बनाया और XY2 कंपाउंड बनाया। दो एलिमेंट्स X और Y है। ये जब कंबाइंड हो गया X3Y2 कंपाउंड बनाया और XY2 कंपाउंड बनाया। इफ 0.05 मोल, इसका 0.05 मोल मतलब 0.05 मोल X3Y2 का 0.05 मोल हैज़ ए मास ऑफ, इसका मास कितना है 9 ग्राम। ठीक, एंड 0.1 मोल ऑफ XY2 हैज़ ए मास ऑफ 10 ग्राम। तो देन फाइंड एटॉमिक मास। तब पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा है कि X और Y का एटॉमिक मास कितना होगा। एटॉमिक मास पूछा है X और Y का। ये सबसे पहले क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इस तरह का सजाना है, X3Y2 XY2 0.05 मोल 9 ग्राम। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ X3Y2 का मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अगर निकाले तो जैसे मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास जो कि ग्राम में रहता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ मोलर मास ही पूछ लिया। मोलर मास अगर पूछ लिया है तो मोलर मास में क्या करना है, जो गिवन मास में n का डिवाइड कर देना है, n को डिवाइड कर देना है तो मोलर मास आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 9 ग्राम और मोल्स कितना है, n कितना है 0.05। इसको सॉल्यूशन कर सॉल्व कर रहे हैं, 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 10 180 ग्राम। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे आया ये। इसका भी फिर सेकंड का भी निकालना है, मोलर मास ऑफ XY2 का मोलर मास निकालना है, फिर वही 10 ग्राम बाई
0.1 इसको ऊपर ले जाएगा 100, तो ये बन गया 100 ग्राम। ये मोलर मास निकालने के बाद अब क्या करना है, ये जो है 3 यहाँ जो है x3y2, तो इसको 3x करना है प्लस 2y, 3x प्लस 2y करना है, बराबर आ जाएगा 180 करेंगे। ठीक, फिर सेकंड में x प्लस 2y बराबर 100। इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है आपको, जैसे ये अप्रोच है इसी अप्रोच में बनाना आपको। ये आ गया, अब इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये गया, इधर बचा 2x, इधर बचा कितना 80, x का वैल्यू कितना आ गया 40। अब फिर x का वैल्यू 40 आ गया, तो अब सेकंड प्लस 2y से निकाल रहे हैं y का वैल्यू, तो यहाँ 2y आ गया 100 माइनस 40, y का वैल्यू आ जाएगा 60/2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 30, तो x का वैल्यू आ गया 40, y का वैल्यू आ जाएगा 30। एटॉमिक मास है ये। यही अप्रोच आपको लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब ये 3x प्लस 2y कैसे आया, ये इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस बनाना है आपको। ये जो सवाल है, यहाँ पे आप जो सवाल देख सकते हैं, ये सवाल जैसा भी सॉल्व किया, ये सवाल भी सेम वैसा ही है। इसको आप देख लीजिए पॉज करके, उसका सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कीजिए, बन जाएगा आपका। दूसरा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ VML वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एट एटीपी वेट W ग्राम देन फाइंड। मतलब क्या दिया हुआ है, VML वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है, ठीक। एनटीपी में वॉल्यूम किसमें है, एनटीपी में मतलब है W ग्राम, और मास जो है ये कितना है W ग्राम, ठीक, ये है। देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास, तो आपसे क्या पूछ लिया, मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया है। मॉलिक्यूलर मास या फिर हम मोलर मास जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो इससे पहले हम मोल्स निकालते हैं। एन हो गया वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी बाई 22.4 लीटर है, तो यहाँ किसमें VML दिया हुआ है, VML में दिया हुआ है, तो 22.4 इंटू 10⁻³ ml, तो ये आ गया मोल्स का वैल्यू आ गया V/22.4 इंटू 10⁻³ मोल आ गया, ठीक। अब इससे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो मास तो एक मास दिया हुआ है ग्राम में, तो मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स क्या आता है, गिवन मास बाय मोलर मास आता है, मोलर मास। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये गिवन मास दिया हुआ है W, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना, यहाँ मोलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास को इधर कर दिया, गिवन मास कितना है W, और ये कर दिया V इधर, और ये चला गया 22.4 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, तो ये आ गया W/V, और इसको करेंगे 22.4 पॉइंट इंटू 1000, ये पॉइंट हटाए, ये गया, तो ये इसको सॉल्व करेंगे W/V इंटू 22400, ये बन गया, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशंस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। इक्वल मास है, इक्वल मास तो x मान लिए, सबका x मान लिए। ऑक्सीजन तो क्या पूछा है, देन रेशियो ऑफ देयर मोल्स का रेशियो पूछा है, तो मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, सॉल्व करेंगे तो ये आराम से बन गया। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ gases contains H2 and O2 in the ratio of 1/4 weight by weight। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें H2 है और O2 है, ठीक, और जिसका रेशियो है 1:4। मतलब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसका जो W/W, मतलब ये जो H2 और O2, इसका भी वेट और वेट को जब हम रेशियो में लिए तो 1:4 आया, तो
ये वेट है तो ये ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया। देन फाइंड दियर मोलर रेशियो। अब मोलर रेशियो पूछा, मोलर रेशियो माने, मोलर रेशियो किसको बोलेंगे, मोलर रेशियो किसको बोलेंगे, मोलर रेशियो जैसे मोलर रेशियो मास बाय मोलर मास, मोलर रेशियो, मोलर रेशियो। तो सबसे पहले मोल्स निकालो, मोल्स का रेशियो, मोल्स का रेशियो क्या होगा, मास बाय मोलर मास। तो मास तो आ गया ये, अब इसको मोलर रेशियो निकालेंगे हम, मोलर रेशियो। तो इसको जब हम मोल्स निकालेंगे तो 1 ग्राम बाय हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 4 ग्राम बाय 32, तो ये आ जाएगा 2 16, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 4:1। सॉल्यूशन आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा।